नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी का है और 131वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 40 है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि काफी छोटा कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की जलवायु। और ये भारत की जलवायु दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी तरह कंप्लीट करना होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, पिछली बार जो वीडियो 130वें नंबर का जो वीडियो था उसमें हमने भारत की भू आकृति प्रदेश कंप्लीट किया था, तो अब आ चुका है दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की जलवायु। और ये भारत की जलवायु आपको कंप्लीट करना होगा दोस्तों यहाँ पर। चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते दोस्तों यहाँ पर। अगर आप रेड की तैयारी कर रहे हो, बनरक्षक, बनपाल, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस, पटवार की तैयारी कर रहे हो, तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है दोस्तों यहाँ पर। आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्रैक कर लेना है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको निकलना है 16,40,000 स्टूडेंटों से आगे दोस्तों यहाँ पर, अगर आपकी 26 सितंबर को एग्जाम है दोस्तों यहाँ पर, तो एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे अधिक तापांतर वाला जिला हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, भारत की जो औसतन वार्षिक वर्षा है कि किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर मेघालय में? तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि भारत का मेघालय एक ऐसा राज्य है दोस्तों यहाँ पर जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, ये दोस्तों यहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत दो राज्य आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, पंजाब में भी सबसे कम बरसात होती है और राजस्थान में भी सबसे कम बरसात होती है, और गुजरात का जो पश्चिम भाग है दोस्तों यहाँ पर उसमें भी सबसे कम बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर। ये तीनों क्षेत्रों में सबसे कम बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर भारत में, और सबसे अधिक बरसात होने वाला जो राज्य है वो मेघालय है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने जब आपको राजस्थान की जलवायु कंप्लीट कराई थी दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की भूगोल में, तो कोपेन की जलवायु के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब आ चुका है भारत की जलवायु, तो ध्यान रखना, इसको बांटा है इसने, यानी कि 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों यहाँ पर। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? केरल में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु पे या फिर आंध्र प्रदेश में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु पे सबसे ज्यादा बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर, शीत ऋतु में जो बरसात होती है, जो कि लौटते हुए मानसून वर्षा करते हैं दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताना होगा करेक्ट आंसर। हवाओं का मौसम परिवर्तन, लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन या फिर ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों पर प्रभाव होना? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पवनों की दिशाओं में परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भारत की जलवायु की दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में ये बरसात नहीं होती है दोस्तों यहाँ पर। कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, एक बार नीचे यानी कि सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से बरसात होती है? बताना होगा करेक्ट आंसर।
देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारत का एकमात्र राज्य जिसमें दोनों तरफ से बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर इधर से आते हैं बंगाल की खाड़ी के मानसून और इधर से आते हैं दोस्तों यहाँ पर यानी कि अरब सागर के मानसून आते हैं दोस्तों। बताना होगा किस राज्य में आते हैं, तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और एमपी में दोस्तों यहाँ पर जो गुना है, नीमच है, रतलाम है, झाबुआ है, शिवपुरी है और इन जिलों में सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पर बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए ना होगा भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। बताना होगा कब होती है ये सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर, तो ध्यान रखना जून से सितंबर, जनवरी से फरवरी या फिर अक्टूबर नवंबर या फिर मार्च मई में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में दोस्तों यहाँ पर जब मानसून वापस लौटते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रत्यावर्ती मानसून काल होता है दोस्तों यहाँ पर, उस समय भारत के इस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक बरसात करके जाते हैं दोस्तों यहाँ पर ये मानसून। ध्यान रख लेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है भारत में? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा करेक्ट आंसर। केरल में, गोवा में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों सबसे अधिक जो प्रवेश करता है, सबसे पहले जो प्रवेश करता है वो यहां पर केरल राज्य में करता है दोस्तों। यहां पर ध्यान रख लेना केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। उसके बाद आपको पता है दोस्तों पर महाराष्ट्र में प्रवेश करता है, उसके बाद गुजरात में प्रवेश करता है और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक एक प्रश्न को समझ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक प्रश्न आपकी जिंदगी बना सकता है दोस्तों यहाँ पर। एक प्रश्न को इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक एक प्रश्न को आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा लीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, लक्ष्य से लेकर पंजाब हरियाणा तक या फिर मध्य प्रदेश का क्षेत्र या फिर पंजाब से लेकर दिल्ली तक या फिर उड़ीसा का बालागिर क्षेत्र। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो कच्छ यानी कि मैंने आपको बताया था यानी कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब में सबसे कम बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि आम्र वर्षा होती है, मैंगो शावर है। बताना होगा क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना। बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिहार एवं पश्चिम बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा दोस्तों आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इस समय दोस्तों यहाँ पर यानी कि उस समय आम बहुत होते हैं, यानी कि पश्चिम यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आम अधिक होते हैं। तो आमों के लिए ये बरसात सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लौटते हुए मानसून से, वायु की दिशा में, मौसम परिवर्तन से या फिर भूमध्य सागरीय मानसून से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भूमध्य सागरीय मानसून से। और आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पर ये भूमध्य सागरीय जो मानसून है वो कहां पर है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रख लेना जो भूमध्य सागर है वो इधर है, यानी कि भारत के पश्चिम में है दोस्तों यहाँ पर भूमध्य सागर। तो इससे जब भूमध्य सागर से जब हवा चलती है दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारत की तरफ, तो ये मानसून लेकर आते हैं शीतकाल में। और शीतकाल की जो बरसात होती है वो उत्तरी भारत में सबसे अधिक बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर, जिसका कारण है भूमध्य सागरीय चक्रवात होना दोस्तों यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्दियों में बरसात होती है? दिल्ली में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या फिर तमिलनाडु में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में होती है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब या फिर तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
24 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये शब्द पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान जीके में भी पूछा जाता है, इंडियन जीके में भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगर जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ये महावट से संबंधित पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। शीतकालीन में कौन सी बरसात होती है ये आपसे पूछ लिया जाता है, और दोस्तों यहाँ पर ये मानसून शब्द के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? चेन्नई में, गुवाहाटी में, जैसलमेर में या फिर लेह में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लेह, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लेह में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उच्चतम वायु मंडलीय दाब पड़ता है वो लेह में पड़ता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, दिल्ली से में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? अलवर्षा, कर्करेखा के निकट, समुद्र से दूरी या फिर मरुस्थल से निकटता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र तल से दूरी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग से कटिबंध में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध है, इसका कारण क्या है? देखिएगा, समझने की बात यह है दोस्तों यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया है कि भारत का केवल दक्षिणी जो भाग है वो कटिबंध के अंतर्गत आता है और भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपका करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी तथा उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ये महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है यानी कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है दोस्तों यहाँ पर, इससे जो ठंडी हवाएं आती है, साइबेरियन से जो ठंडी हवाएं चलती है दोस्तों यहाँ पर, ये इनका रोकने का काम करती है दोस्तों यहाँ पर। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों यहाँ पर, इस जलवायु की यही प्रमुख विशेषता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा। तो दक्षिणी भारत को सम्मिलित किया जाता है उष्ण प्रदेश में किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों मैंने आपको राजस्थान की जलवायु में भी ये क्वेश्चन डाला है, तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर होना दोस्तों यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के इस तरह से निकल रही हुई है दोस्तों यहाँ पर, तो ये मानसूनों के समांतर है दोस्तों यहाँ पर। अगर जो मानसून दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आते हैं वो इससे टकराकर दोस्तों यहाँ पर यानी कि पूर्वी राजस्थान की तरफ ही बरसात कर पाते हैं दोस्तों यहाँ पर, और ये जो मानसून है वो इसको पार नहीं कर पाते हैं दोस्तों यहाँ पर। हाँ, कभी कभी जो मानसून है दोस्तों यहाँ पर वो अरब सागर के जो मानसून आते हैं वो कभी कभी कुछ मानसून यहाँ पर इधर होके चले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस तरह से कभी कभी बरसात हो जाती है यानी कि पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर। एक ध्यान रख लेना, जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें दोस्तों यहाँ पर भूमध्य सागरीय मानसूनों से यानी कि शीतकाल में सबसे अधिक बरसात होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरांचल में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु दोस्तों यहाँ पर। अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर की शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य में है तो ध्यान रखना तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90% भाग दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है दोस्तों यहाँ पर। किन मानसूनों से? यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसूनों से, यानी कि जो मानसून इधर से आते हैं दोस्तों यहाँ पर, अरब सागर से आते हैं, इनसे भारत में सबसे अधिक बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर। और जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उत्पन्न होते हैं वो केवल और केवल यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में ही बरसात कर पाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा यहाँ पर,
शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायु दाब कहां पर होता है? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने गौर किया होगा कि अभी जो सबसे अधिक जो बरसात हुई है वो यहां पर दोस्तों, यहां पर यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर जो है, जो जिले हैं उनमें सबसे अधिक बरसात हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही था क्योंकि दोस्तों यहां पर जब यहां पर यानी कि ग्रीष्मकालीन में दोस्तों यहां पर यानी कि सबसे अधिक यानी कि निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो गई थी दोस्तों यहां पर। तो यहां से निम्न वायुदाब की स्थिति को भरने के लिए दोस्तों यहां पर जो बंगाल की खाड़ी के मानसून है वो इस तरफ लौट कर आए थे और इधर अरब सागर के जो मानसून थे दोस्तों यहां पर वो इस तरफ आए थे दोस्तों यहां पर। और इस तरफ आकर दोस्तों यहां पर सबसे अधिक दोस्तों यहां पर बरसात का जो क्षेत्र है वो उत्पन्न हुआ था इसी क्षेत्र में दोस्तों यहां पर। और ये प्रमुख बाढ़ आने का प्रमुख कारण रहा था दोस्तों यहां पर इस समय जो अभी बरसात हो रही है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर जून के प्रारंभ में दोस्तों यहां पर मानसून का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों यहां पर भारत में, यानी कि केरल में दस्तक दे देता है दोस्तों यहां पर जून में मानसून दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, या फिर ठंडा दिन एवं गर्म रातें? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर यानी कि ठंडा दिन और यहां पर ठंडी रात है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, इसको क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लू कहा जाता है दोस्तों यहां पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत में शीत ऋतु की अवधि है, कब से कब तक शीत ऋतु चलती है भारत में? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर जो शीत ऋतु है उसकी अवधि कब से कब तक है भारत में। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मार्च से मध्य जून के बीच रहती है दोस्तों यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितने विभिन्न ऋतुओं में बांटा गया है? बताइएगा, 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों यहाँ पर भारत की जलवायु को। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भूमध्य सागर से जो बरसात होती है वो शीतकालीन में होती है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग में दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला देखिएगा यहाँ पर, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वो कौन सा प्रभाव पड़ता? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। आपको पता है जो विषुवत रेखा है वो भारत के नीचे होकर गुजर रही है दोस्तों यहां पर, और जो कर्क रेखा है वो राजस्थान भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए कि कर्क रेखा नीचे होती और विषुवत रेखा भारत के बीचों बीच होती तो बताना होगा कैसी जलवायु होती। तो ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अधिक तो तापमान होता और यहाँ पर अधिक वर्षा होता दोस्तों, बरसात होती दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पश्चिम पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम पंजाब में कम बरसात होती है, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला 2 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, एक बार लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके लिए समर्पित है दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तन चलता है वह है, बताना होगा मेघालय, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सबसे अधिक बरसात की परिवर्तनशीलता रहती है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है?
मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर शीतोष्ण यानी कि शीत ऋतु में जो कटिबंधीय शीतोष्ण चक्रवातों की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है? अरब सागर से, अंटार्कटिक महासागर से, हिंद महासागर से या फिर भूमध्य सागर से। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है भूमध्य सागर, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर महावट होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, भूमध्य चक्रवात या फिर अरब सागर का मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून या फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भूमध्य सागर यह चक्रवात दोस्तों यहाँ पर जिससे मावट होती है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान और उत्तरी भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपने 40 क्वेश्चन क्रैक कर दिए दोस्तों। यहाँ पर मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर फीड नहीं हुआ है दोस्तों यहाँ पर तो एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमेशा के लिए ये क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में हमेशा यानी कि जम जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, और आपके एग्जाम में 100% दोस्तों यहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है यानी कि भारत की जलवायु से दोस्तों यहाँ पर। और प्लेलिस्ट को जरूर देखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्लेलिस्ट में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए प्लेलिस्ट में प्रत्येक वीडियो कवर करवाया गया है दोस्तों यहाँ पर, ये इन कॉन्सेप्टों के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर। अगर आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास हमने कंप्लीट करा दिया, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज्यव्यवस्था हमने कंप्लीट करा दी, और भारत का संपूर्ण इतिहास हमने कंप्लीट करा दिया, मध्य, आधुनिक और प्राचीन। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारत का संपूर्ण संविधान हमने कंप्लीट करा दिया दोस्तों यहाँ पर 10 वीडियो में। संविधान की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अभी जो चल रहा है वो यहाँ पर भारत का भूगोल संसाधन चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए दोस्तों यहाँ पर। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा ये होगा दोस्तों यहाँ पर भारत की यानी कि प्राकृतिक वनस्पति कंप्लीट होगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। प्राकृतिक वनस्पति तीसरा नंबर का कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो नंबर होगा 132वें नंबर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को। और बीच बीच में दोस्तों यहाँ पर टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, और बहुत जल्द एक और टेस्ट पेपर आपको मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रीड के लिए दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।